स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज का टॉपिक इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट। रिपोर्टेड स्पीच के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ही सेड इट इज वार्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ही सेड इट इज वार्म। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उसने कहा कि यह गर्म है। उसने कहा कि यह गर्म है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, कोटेशन हटा के आपको क्या करना है, दैट लिखना है। यहाँ पे दो में दैट है और दो में नहीं है, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाते हैं। ऐसे आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो दैट कोटेशन हटा के दैट आ गया। इट इज का क्या बनेगा? प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट टेंस में आएगा। इट इज वार्म, ये रॉन्ग हो जाएगा। इट वाज वार्म आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ही सेड दैट इट वाज वार्म। तो इसका अर्थ क्या इसका अर्थ क्या होगा? हाँ, इसने कहा, उन्होंने कहा कि यह गर्म था। है का क्या बनेगा? था बनेगा। इज है तो वाज बनाओगे। याद रखिए, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये रूल्स अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सोनम सेड आई नेवर टेल अ लाई। ओके, सोनम ने कहा मैं झूठ नहीं बोलती। ठीक है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। सोनम सेड आई नेवर टेल लाई। तो यहाँ पे आंसर कोटेशन को हटा के दैट लिखोगे, जो कि यहाँ पे है। सोनम सेड दैट शी नेवर, टेल का क्या बनेगा? टोल्ड बनेगा। हाँ, टोल्ड ए लाई। सोनम सेड दैट शी नेवर टोल्ड अ लाई। इसका अर्थ क्या होगा? कि सोनम ने कहा कि वह कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए टोल्ड है, टोल्ड है। टेल का झूठ नहीं बोला, टोल्ड नहीं बोला, टोल्ड झूठ नहीं बोला। हाँ, ये बोलना होता है, यहाँ पे बोला पास्ट टेंस है। ठीक है, तो टेल का क्या बनेगा? टोल्ड बनेगा। सोनम ने कहा कि उसने झूठ नहीं बोला। ओके, हाँ, कभी झूठ नहीं बोला, इसका अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। गीता सेड, क्या बता रही है गीता? आई एम श्योर इट इज गोइंग टू रेन। ओके, गीता सेड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू रेन। क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका अर्थ क्या होगा? गीता ने कहा कि मुझे यकीन है कि बारिश होने वाली है। इसका अर्थ होगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है ये। हाँ, आपको इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में डालना है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। राइट, पिछली क्लास में मैंने ये समझाया है, पिछली क्लास में मैंने ये समझाया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। हाँ, तो गीता सेड का गीता सेड ही रहेगा। गीता सेड शी वॉज श्योर इट वॉज गोइंग टू रेन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, गीता, इसका अर्थ क्या होगा? यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा? गीता ने कहा कि उसे यकीन था कि बारिश होने वाली थी। ठीक है, हाँ, वाज गोइंग टू रेन। ठीक है, हाँ, उसे यकीन था वाज। इज का क्या बनेगा? वाज बनेगा। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, ही सेड सैम इज गोइंग टू मीट हर। ओके, ही सेड सैम इज गोइंग टू मीट हर। इज गोइंग टू यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इज गोइंग क्या है? सॉरी, अंडरलाइन हो गया। इज गोइंग क्या है? इज गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब आप डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाओगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। यहाँ पे भी इज गोइंग दिया गया है तो ये रॉन्ग हो जाता है। हाँ, यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो जाता है। वॉज गोइंग कहाँ पे है? दिस इज वॉज गोइंग। ठीक है, ये भी रॉन्ग है। तो वॉज गोइंग इज द राइट आंसर। शी सेड दैट सैम वॉज गोइंग टू मीट हर। ओके, हाँ, सॉरी, ही सेड दैट, शी नहीं है, ही सेड दैट। हाँ, ही सेड दैट, उसने कहा कि सैम से मिलने वाला था। हाँ, है का क्या बनेगा? था बनेगा पास्ट टेंस में। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वीडियो की कोशिश कीजिए कि वीडियो के एंड तक जुड़े रहें और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्या है भाई 5? क्वेश्चन नंबर, करण सेड टू मी।
आई एम अनवेल टूडे, सेड टू मी, कान खड़े हो जाने चाहिए। सेड टू मी का क्या बनेगा? टोल्ड मी। याद रखिए, सेड टू मी का क्या बनेगा हमेशा? टोल्ड मी। करण टोल्ड मी दैट, कोटेशन हटा के दैट आता है। हाँ, आई का क्या बनेगा? ही वॉज अनवेल टुडे का दैट डे। ठीक है, डायरेक्ट आंसर को आ गई हूँ। ओके सॉरी, ये क्यों नहीं बनेगा? आई नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, आई का आई नहीं लिखोगे, ही आएगा। हाँ, अगर मेल है तो ही आएगा, फीमेल है तो शी आएगा। ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे ईज दिया गया है, देखिए इस वजह से यहाँ पे एम दिया गया है, इस वजह से ये भी एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए ईज दिया गया है, ही इज अनवेल दैट डे। दैट डे करेक्ट है। टुडे का क्या बनेगा? दैट डे बनेगा। टुडे का क्या बनेगा? दैट डे बनेगा। ठीक है, ये भी सही है, दैट डे बनेगा, बट यहाँ पे ईज दिया गया है, इस वजह से ये रॉन्ग हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे करण सेड टू मी आई एम अनवेल टुडे, इसका अर्थ क्या होगा? करण ने मुझसे कहा आज मैं ठीक नहीं हूं, इसका अर्थ हो जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या होगा? ये डायरेक्ट में ऐसे होगा, करण ने मुझसे कहा आज मैं ठीक नहीं हूं। इनडायरेक्ट में क्या होगा? करण टोल्ड मी। ओके, करण टोल्ड मी दैट ही वॉज अनवेल दैट डे। करण ने मुझसे कहा था कि वह उस दिन ठीक नहीं था, इसका अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आलिया, वाओ नाइस नेम। आलिया सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। हाँ, आलिया ने कहा, क्या कहा आलिया ने कहा मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। ठीक है, आई एम वेरी बिजी नाउ, आलिया कह रही है आई एम वेरी बिजी नाउ, डायरेक्ट है ये। अब इसे इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे? आलिया सेड कोटेशन हटा के दैट लगाओगे, जो कि चारों में हुआ है यहाँ पे। हाँ, आलिया सेड दैट। आई का क्या बनेगा? शी बनेगा, तो यहाँ पे शी नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। हाँ, सेड दैट आई एम वेरी, हाँ बहुत व्यस्त हूँ, वेरी बिजी नाउ, वेरी बिजी। नाउ का क्या बनेगा? देन बनेगा। कहाँ पे दिया गया है देन? यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, वॉज वेरी बिजी, यहाँ पे इज दिया गया है, इस वजह से ए भी एलिमिनेट हो जाता है। हाँ, हो गया ये भी एलिमिनेट। तो यहाँ पे वॉज वेरी बिजी देन, देन बोला जा रहा है, यानी तब। हाँ, देन, तब की बात हो रही है। हाँ, अर्थ क्या होगा? आलिया ने कहा था कि वह तब बहुत बीमार, बहुत बिजी थी, बहुत व्यस्त थी, सॉरी बीमार नहीं थी, बहुत व्यस्त थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कलावती आ गई अगले क्वेश्चन में। कलावती कहाँ पे है? कलावती सेड, कलावती ने कहा टॉम इज गोइंग टू मीट हर। हाँ, कलावती ने कहा, क्या कहा कलावती ने? कलावती ने कहा कि टॉम उसे मिलने जा रहा है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा? कलावती का कलावती ही आएगा। ठीक है, कलावती का कलावती ही आएगा। कलावती सेड दैट, हाँ दैट आएगा। ठीक है, सेड दैट, डायरेक्ट टॉम नहीं बोलोगे, कलावती सेड दैट, टॉम का टॉम ही आएगा, टॉम इज नेम तो टॉम ही आएगा। टॉम इज का क्या बनेगा? वाज बनेगा। वाज कहाँ पे है? यहीं पे है, वाज। हाँ, टॉम वाज गोइंग टू मीट हर। कलावती सेड दैट टॉम वाज गोइंग टू मीट हर। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। हाँ, टॉम वॉज गोइंग टू मीट हर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे इज है इसलिए एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे दैट नहीं है इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। हाँ ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे भी इज है इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। करियप्पा, ओ करियप्पा सेड सैम हैज गॉन। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। करियप्पा सेड, कोटेशन हटा के दैट लगाओगे, करियप्पा सेड दैट, यहाँ पे आ गया करियप्पा सेड दैट। हाँ, करियप्पा सेड दैट सैम हैड गॉन बनेगा। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट बनेगा, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ, ये भी नहीं, हैज भी नहीं आएगा, इज गॉन भी नहीं आएगा। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट बनेगा। करियप्पा सेड दैट सैम हैड गॉन। करियप्पा सेड सैम हैज गॉन का अर्थ क्या होगा? करियप्पा ने कहा सैम चला गया है।
ठीक है, इसका अर्थ होगा सैम चला गया है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोलोगे? करियप्पा ने कहा। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा? हाँ, करियप्पा ने कहा कि सैम चला गया था, हैड गॉन। हाँ, हैड गॉन, हैज गॉन का क्या बनेगा? हैड गॉन। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, चला गया था मीनिंग आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यू सेड आई हैव बीन वेटिंग सिंस 7 AM। अर्थ क्या होगा भाई इसका? ओके, यू सेड, हाँ तुमने कहा कि मैं सुबह 7 बजे से इंतजार कर रही हूँ। हाँ, इंतजार करते जा रही हूँ। हैज बीन, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हैज बीन वेटिंग, तो हैज बीन वेटिंग का क्या बनेगा? हैव बीन, आई हैव बीन, सॉरी, आई हैव बीन वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हाँ, इंतजार करते ही जा रही हूँ, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा? हाँ, आई हैव बीन वेटिंग, आई का आई नहीं आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? आपने कहा था कि आप सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहे थे। हैड बीन वेटिंग सिंस 7 AM। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हैव बीन का क्या आएगा? हैड बीन। आई का यू बनेगा। हाँ, आप सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहे थे। हाँ, पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैड बीन दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। शी सेड रवि डिड दैट। ओके, शी सेड रवि डिड दैट। उसने कहा कि रवि ने वह किया, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट, कोटेशन हटा के दैट आएगा। रवि डिड का हैड डन। ओके, पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा हैड डन। अर्थ क्या होगा? उसने कहा था कि रवि ने वह कर दिया था, हैड डन। ठीक है, चलिए एक बार रूल्स बता देती हूँ। प्रेजेंट टेंस का क्या बनेगा? प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल बनेगा। आई ईट का, हाँ, शी सेड आई ईट। ओके, आई ईट का क्या बनेगा? शी सेड दैट शी एट, पास्ट टेंस बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। आई एम ईटिंग का वाज ईटिंग, ऊपर में हमने किया था। आई एम ईटिंग का वाज ईटिंग बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट बनेगा। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट बनेगा। आई हैव ईटन का क्या आएगा? आई हैव ईटन का दैट शी हैड ईटन। ओके, हाँ, पास्ट परफेक्ट बनेगा। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, आई हैव बीन का आई हैड बीन बनेगा। ठीक है, याद रखिए। हाँ, ऐसे ही पास्ट टेंस का क्या बनेगा? पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट बनेगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट अभी अभी हमने किया है। पास्ट टेंस का डिड का क्या बना? हैड डन बना। ठीक है, डिड का देखिए यहाँ पे डिड का क्या बनाया हमने? हैड डन बना। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। अगली क्लास में और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस इसके आगे का देखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, हाँ, विल का शाल का, विल का वुड बनेगा, शाल का शुड बनेगा, कैन का कुड, कैसे अगली क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या देखा था हमने? ही सेड इट इज वार्म। ओके, ही सेड इट इज वार्म, उसने कहा कि यह गर्म है, तो इसका आंसर क्या देखा था हमने? ही सेड इट इज वार्म का आंसर ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ही सेड दैट इट वाज वार्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड इट वाज वार्म, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार रिकैप कर लेते हैं, अच्छे से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सोनम सेड आई नेवर टेल अ लाई का क्या बताया था मैंने? गेस कीजिए। सोनम सेड दैट शी नेवर टेल का क्या बनेगा? टोल्ड अ लाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा बताया मैंने? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए। गीता सेड, क्या बता रही है गीता? गीता सेड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू रेन, तो इसका क्या बताया था मैंने? इट इज गोइंग टू रेन का क्या बनेगा? इट वाज सेड दैट शी सेड इट वाज गोइंग टू रेन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थर्ड का आंसर क्या बताया था मैंने? हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शी वाज श्योर इट वाज गोइंग टू रेन। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
शी सेड सैम इज गोइंग टू मीट हर। तो इसका आंसर क्या बताया था मैंने, फोर्थ का आंसर क्या आएगा, शी सेड दैट सैम वॉज गोइंग टू मीट। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। करण सेड टू मी आई एम अनवेल टुडे। हाँ, अनवेल दैट डे, टुडे का दैट डे बनेगा, ठीक है। दैट ही वॉज, एम का वॉज बनेगा, आई का ही बनेगा, कोटेशन हटा के दैट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आलिया सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। वेरी बिजी देन बनेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, शी सेड दैट शी वॉज वेरी बिजी देन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कलावती सेड टॉम इज गोइंग टू मीट हर। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, वाज गोइंग टू, सॉरी अरे कैसे हो गया है, हाँ, वाज गोइंग टू मीट हर, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या है क्वेश्चन, करियप्पा सेड सैम हैज गॉन का हैड गॉन बनेगा, ठीक है। परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बनेगा, डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट, हैज गॉन का हैड गॉन बनेगा, याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, यू सेड आई हैव बीन वेटिंग का हैड बीन वेटिंग बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर, अरे सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 9th का ऑप्शन आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दिस इज राइट, यहाँ पे टिक कर देती हूँ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ही सेड, अरे क्या है क्वेश्चन नंबर 10, ही सेड रवि डिड दैट का क्या बनेगा, हाँ, हैड डन दैट, हैड डन दैट, डिड का क्या बनेगा, हैड डन, याद रखिए। पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट बनेगा, ठीक है। अगली क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको कैसे वीडियोस चाहिए। एंड अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आपको इजीली अवेलेबल हो सकें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।